हरे कृष्ण। हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से महाभारत में ये एक सुंदर प्रसंग चल रहा है जहाँ पर अर्जुन को भगवान कहते हैं सन्यासी बन जा और स्त्री के पीछे लग जा। तो अर्जुन भी सन्यासी बन करके सुभद्रा के पीछे हैं और सुभद्रा भी उस सन्यासी को देख करके उसका हृदय आ रहा है, अरे इस सन्यासी को क्या चाहिए, पत्नी चाहिए। हम सोचेंगे अरे शास्त्रों में ऐसा कैसा है और भगवान ऐसे जैसे स्वीकृति दे सकते हैं। हमें जानना चाहिए कि भगवान भी इस भौतिक जगत के व्यक्ति नहीं है, न कृष्ण न अर्जुन है न सुभद्रा है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में हम सुभद्रा की पूजा करते हैं, वो मर्त्य मानव नहीं है। और नर नारायण के रूप में हम नर अर्थात अर्जुन है, नारायण अर्थात कृष्ण है। तो ये सारी लीलाओं का भाग है। हम जैसे साधारण जीव को कभी ये नहीं समझना चाहिए यार अर्जुन ने ऐसा किया तो मैं क्यों नहीं ऐसा कर सकता, ऐसा नहीं होता। प्लस हमें ये भी जानना चाहिए कि ये सारी जो कथाएं हैं ये एक देश काल पात्र के हिसाब से है। अभी देश काल और पात्र तीनों बदल गए हैं। सो द सेम थिंग्स डोंट अप्लाई। जैसे हम देखते हैं अश्वमेध्यम गवालंबम संन्यासम पलपैतृकम देवरेन सुतोपत्ति कलो पंच विवर्जयत। पहले के युगों में पांचों चीजें थी लेकिन अभी ये नहीं है। सो वन शुड नॉट गेट कैरिड अवे कि अरे ये ऐसा कैसे शास्त्रों में हो सकता है, ये होता था। हम देखते हैं भीष्म पितामह अभी अम्बा अंबिका और अम्बालिका को ऐसे ही गंधर्व विवाह में जबरदस्ती पकड़ के रखे रहते। सो ये उस समय की बात है जब ये सब होता था, इट वॉज नॉर्मल। तो इसमें कोई बहुत अचरज वाली बात नहीं है। बहरहाल कथाने पर वापस आते हैं। सो द एसेंस इज we should understand that all these leelas are getting staged in front of us in a theatrical manner. We have to drive inspiration and we have to drive inquisitiveness and be purified by hearing this entire leela. बलराम जी अर्जुन को सन्यासी के रूप में कई बार तक 4 महीने तक रहे अर्जुन वहां पर, और 4 महीने तक कई बार बलराम जी उनको बुलाए प्रसाद के लिए। हर बार जब वो प्रसाद के लिए बुलाते सुभद्रा भी वहां रहती। कालांतर में सुभद्रा और ये सन्यासी अर्जुन एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो गया। एक समय ऐसा आ गया जब सर्व करते करते सुभद्रा केवल वो अर्जुन को देख रही है और वो कितना सर्व कर रही है पता नहीं, और अर्जुन भी केवल सुभद्रा को देख रहे हैं वो कितना डाल रही है पता नहीं। और दाऊ जी को ये देख करके करना पड़ा। दाऊ जी ही इज पावरफुल बट इज मच मोर सिंपल है। वो ऐसा सस्पेक्ट नहीं करते कि सन्यासी को ऐसा कुछ हुआ होगा या अंदर की बात चल रही होगी। इसी बीच में एक दिन कृष्ण भगवान ने सुभद्रा से विवाह की बात छेड़ी। अरे और बात करते 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 फिर उस सन्यासी की भी बात आई। जैसे ही सन्यासी की बात आई वैसे सुभद्रा के फेशियल एक्सप्रेशंस और शारीरिक जो हाव भाव थे बदल गए। कृष्ण समझ गए कि ये सुभद्रा जो है वो सन्यासी को चाहती है। और फिर उन्होंने पूछा अरे दुर्योधन से विवाह के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। इमीडिएटली सुभद्रा का फेस ऐसे फ्राउन हो गया, इच्छा नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या आप जानते हो दाऊ जी ऐसा चाहते हैं। बोले हाँ लेकिन मैं कर क्या सकती हूँ, मैं नहीं चाहती। तब कृष्ण ने साइलेंटली ये बताया कि देखो पांडव वंशज अर्जुन भी यहाँ पे द्वारका में आए हैं और वो भी विवाह करना चाहते हैं। तो जैसे ही अर्जुन आए हैं वो विवाह करना चाहते हैं, ये सुभद्रा ने सुना। सुभद्रा के तुरंत ट्यूबलाइट जल गई, तुरंत समझ गई कि वो जो सन्यासी है वो द्वारका में आया है वो अर्जुन ही है। कृष्ण ने ये भी बताया कि अर्जुन अभी भेष बदल करके द्वारका में घूम रहे हैं। ये नहीं बताया कि वो सन्यासी वही है, तो वो बताया कि भेष बदल करके अर्जुन घूम रहे हैं यहाँ पे। And then she was like, अरे yes, I want to marry. फिर उन्होंने कहा कृष्ण से कि ये सब कैसे होगा। तो तब कृष्ण ने कहा आप बिल्कुल चिंता मत करो, अर्जुन will definitely find some ways
to come and take you. But be ready. लेकिन अभी चुप रहो। अगर दाऊ जी को थोड़ी सी भी भनक लग गई तो प्लान पूरा चौपट हो जाएगा। इसीलिए जस्ट थोड़ा सा जस्ट बी स्टडी, डोंट बी इम्पेशेंट और अंडर पेशेंट। धैर्य रखिए, सब ठीक होगा। सुभद्रा वॉज वेरी हैप्पी। सुभद्रा वॉज इन द 7th heaven। अरे अर्जुन से विवाह करने को मिलेगा। इसी बीच कृष्ण अर्जुन के पास गए और कहने लगे कि आपको कुछ कार्य एक्चुअली करने चाहिए। वर्षा का काल समाप्त होने आ रहा था और ऐसे में रैवतक पर्वत पर पूरा वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद सारे यदुओं के लिए एक फेस्टिवल, एक उत्सव आयोजित किया जाता है। बहुत लोग आते हैं। यही समय है जब आप सुभद्रा को किडनैप करके लेके जा सकते हो। अर्जुन जैसे ही ये प्लान सुने, अर्जुन की आंखें चमक उठी। अर्जुन भी सोच रहे थे कब मैं सुभद्रा से विवाह करूंगा, कब मैं सुभद्रा से विवाह करूंगा। इसी बीच में बलराम जी ने अर्जुन को एक लास्ट एंड फाइनल बार बुलाया कि आओ हमारे यहाँ प्रसाद ले लो। उस समय अब क्या है, अर्जुन भी जानते हैं कि सुभद्रा को पता है, सुभद्रा भी जानती है ये अर्जुन है। एंड देन व्हेन दे आर मीटिंग बट नॉट एबल टू एक्सप्रेस और इंटरैक्ट, उस समय जो उनका हाल है वो वर्णन बहुत सुंदर है। कौन नहीं जानते, केवल दाऊ जी नहीं जानते, वरना ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं और इन दोनों का दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहा है। सो दिस वॉज द सिचुएशन। इसी बीच में अर्जुन ने सोचा कि आई बेटर आस्क युधिष्ठिर कि मैं ऐसा करूं क्या, क्योंकि अ गुड पॉसिबिलिटी इज जब मैं विवाह में, गंधर्व विवाह में सुभद्रा को लेके भागूंगा, निश्चित रूप से दाऊ जी क्रोधित होंगे और दाऊ जी क्रोधित होंगे तो कुछ भी हो सकता है। सो बेटर आई टेक परमिशन फ्रॉम युधिष्ठिर महाराज। ऐसा सोच करके भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए एक अपने दूत को भेजा युधिष्ठिर के पास और युधिष्ठिर की स्वीकृति मंगाली कि मैं ये कर सकता हूँ। इन अ फ्यू डेज ऑन द रैवतक हिल वुड बी दैट ग्रैंड सेलिब्रेशन। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा